देखिए, यूएन में सबसे बड़ी जो है एक्शन टेकिंग बॉडी या सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। यूएनएससी। सिक्योरिटी काउंसिल में 1945 से ही 5 परमानेंट मेंबर हैं और प्रथा ये है, अब तो खैर 10 और हो गए हैं, नॉन परमानेंट रोटेटिंग हो गए हैं 2 साल के लिए। लेकिन वहाँ पर नियम यह है कि किसी भी प्रस्ताव को सर्वसम्मति, 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति चाहिए। और यहीं पर समस्या आ जाती है। ये अमेरिका के फायदे की बात नहीं है। अब अगर कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आया, अमेरिका ने वीटो कर दिया, प्रस्ताव गिर गया, सिक्योरिटी काउंसिल असहाय है। और ये अभी ही नहीं, इसके पहले आपने देखा कि यूक्रेन वाले में भी रूस के खिलाफ कितने प्रस्ताव आए, रूस ने वीटो कर दिया, क्योंकि रूस भी वीटो पावर है। तो अब सिक्योरिटी काउंसिल अपने ही जाल में फंस गई है कि अगर किसी भी संघर्ष की स्थिति में अगर 5 में से कोई एक देश इन्वॉल्व होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाती। तो फिर अगर हम देखें नेटो का, तो आप देखिए ना, जिस तरह से अमेरिका का स्टैंड है, वो अपने ही देश पे क्या, मतलब अपने ही मेंबर के खिलाफ क्या अटैक करेगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कि ग्रीनलैंड ये कहता है कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कैसे ये, मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। अमेरिका ने किया है रूस यूक्रेन युद्ध में। उससे पहले रूस से तुर्की एक मेंबर है, तुर्की एक नेटो मेंबर है, और तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है। उस पर अमेरिका ने काटसा के अंतर्गत सैंक्शन लगा दिया है अपने ही नेटो मेंबर पर। बिल्कुल। तो अब नेटो बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं है। नेटो की 60% से ज़्यादा फंडिंग अमेरिका की होती है। अभी नेटो के पास कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि अभी पिछली फरवरी में ही शायद नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने एक वो करने के लिए कहा था, एक जगह बोलते हुए कहा था कि रूस के मामले में कि आप अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, डिफेंस बजट 5% करने के लिए तैयार रहिए। 5% करना है आपको, क्योंकि आपके पास है नहीं डिफेंस बजट। ज़्यादातर देशों के पास 3% से भी कम है। सिर्फ पोलैंड और 5 और देशों के पास 3% है। बाकी तो 1.5%, 2% ऐसे उनके GDP का बजट है मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ज़्यादातर अमेरिका देता है।